So student, today we will start our new chapter, chapter 11 major landform of India। आज हम क्या करेंगे, हमारा जो chapter 11 है वो start करेंगे। In our previous class we did the words meaning of this chapter एंड आई होप आप लोगों ने वो सारे वर्ड्स मीनिंग अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी किए होंगे, लर्न भी किए हैं। अगर नहीं किए हैं तो अभी चैप्टर रीड करने से पहले वो सारे वर्ड्स मीनिंग आप अच्छे से पढ़िए, समझिए, बिकॉज अगर आप वर्ड्स मीनिंग नहीं पढ़ेंगे तो आपको चैप्टर अच्छे से समझ में नहीं आएगा। सो इन टूडेज क्लास वी विल स्टार्ट रीडिंग दिस चैप्टर। सो लेट स्टार्ट। मेजर लैंडफॉर्म ऑफ इंडिया, इंडिया के मेजर लैंडफॉर्म के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, आपको याद होगा हमने हमारा 10th चैप्टर पढ़ा था पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। इंडिया का पॉलिटिकल डिवीज़न हमने पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि जो इंडिया है वो 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइडेड है। हमारी कंट्री क्या है, 28 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइडेड है। सेम इसी तरह से हम यहाँ पे पढ़ेंगे इंडिया के फिजिकल डिवीज़न के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम यहाँ, इंडिया के फिजिकल डिवीज़न, यानी कि हमारी जो कंट्री है इसका फिजिकल डिवीज़न हम यहाँ पढ़ेंगे कि हमारी कंट्री में। तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, इंडिया के फिजिकल डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारी कंट्री है इंडिया, ये इसकी जो लैंड है, इसकी जो ज़मीन है वो हर जगह एक जैसी नहीं है। मतलब 28 स्टेट में एक जैसी ज़मीन आपको देखने को नहीं मिलेगी। हर एक जगह पर जो है इंडिया का जो लैंड है वो चेंज हो जाता है, उसके फीचर्स जो है वो चेंज होते हैं। ज़मीन का टेक्सचर, उसकी जो फीचर्स हैं वो हमारी कंट्री में डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट है। लाइक अगर हम इंडिया के नॉर्थर्न पार्ट में जाते हैं यानी हिमालय की तरफ जाते हैं तो वहाँ हमें क्या देखने को मिलता है, माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। वहीं हम इंडिया के साउथर्न पार्ट की अगर बात करते हैं, साउथ इंडिया की बात करते हैं, तो वहाँ हमें क्या देखने को मिलता है, कोस्टल एरिया देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, कोस्टल एरिया यानी समुद्र देखने को मिलेगा। सेम अगर हम राजस्थान के और गुजरात की बात करते हैं तो हमें राजस्थान के एक हिस्से में पूरा डेजर्ट देखने को मिलता है यानी रेगिस्तान। वहाँ पे क्या होता है, चारों तरफ रेत रहती है। तो इस तरह से इंडिया जो है डिफरेंट पार्ट्स में इंडिया की जो लैंड है वो डिफरेंट होती है, और इसी चीज़ को हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। सो इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। जो इंडिया है वो दुनिया की जो सुंदर कंट्रीज़ हैं, ब्यूटीफुल कंट्रीज़ हैं, उनमें से एक है। इंडिया इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया जो है दुनिया के सुंदर देशों में से एक देश है। इट हैज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन विथ रिच कल्चरल हेरिटेज। और इंडिया की अपनी जो है एक सबसे पुरानी सभ्यता सिविलाइजेशन है विथ कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक विरासत के साथ। हमारा जो देश है ये कोई न्यूली मेड इस कंट्री नहीं है कि अभी बनी है, कुछ सालों पहले ही, कोई 40-50 साल पहले ही बना हुआ देश, और ऐसा नहीं है। हमारा जो देश है, हमारी जो कंट्री है ये कई सालों पुरानी है। यहाँ पे हमारी देखिए सिविलाइजेशन जो है, हमारी जो सभ्यता है वो कई सालों पुरानी है यहाँ, और उसकी वजह से हमारे पास जो कल्चरल हेरिटेज है वो भी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। हमारी कंट्री में आपको जो है ब्यूटीफुल प्लेसेस देखने को मिलेंगे, पैलेस देखने को मिलेंगे, आप सुंदर किले देख सकते हैं यहाँ पर, अच्छी जगहों को यहाँ देख सकते हो। और हमारे यहाँ जो लोगों के पहनने, ओढ़ने, चलने का तरीका होता है वो भी कहीं ना कहीं अपने कल्चर को डिफाइन करता है। तो हमारा जो देश है ये आज का बना हुआ देश नहीं है, बल्कि क्या है, बहुत ही पुरानी हमारी सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता है विथ रिच कल्चरल हेरिटेज। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ ओवर 1 बिलियन। जो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है वो कितनी है, 1 बिलियन से ज़्यादा है। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर चाइना इन द वर्ल्ड। और हमारी जो कंट्री है इंडिया,
ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पॉपुलस कंट्री है, यानी कि हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है, लेकिन सेकंड नंबर पे हम लोग आते हैं। हमसे पहला जो नंबर आता है वो चाइना का होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री कौन सी है, लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ वर्ल्ड, वो चाइना है। एंड सेकेंड लार्जेस्ट जो है वो हमारी कंट्री है इंडिया। द लैंड सरफेस ऑफ इंडिया, इंडिया के हम लैंड सरफेस की बात करते हैं, यानी ज़मीन की सतह की अब यहाँ बात करते हैं। इंडिया इज़ बिग कंट्री, इंडिया एक बिग कंट्री है। इट एक्सटेंड फ्रॉम 3214 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और ये नॉर्थ से साउथ तक 3214 किलोमीटर्स तक फैली हुई है। यानी अगर हम इसको मेजर करते हैं इंडिया को, तो नॉर्थ से साउथ तक का जो एरिया है वो कितना है, 3214 किलोमीटर्स का एरिया है। अबाउट 2933 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और ईस्ट से वेस्ट अगर हम इसे मेजर करेंगे तो 2933 किलोमीटर्स का एरिया जो है यहाँ ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट आप मेजर कर सकते हैं। मीन्स ये कि अगर हम मेजर करते हैं इंडिया का पूरा एरिया, तो नॉर्थ, ये इंडिया का नॉर्थ है, टू साउथ, और ये साउथ है, तो नॉर्थ टू साउथ कितना मेजरमेंट है इंडिया का, 3214 किलोमीटर्स, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है 3214 किलोमीटर। एंड यहाँ से यहाँ तक की या यहाँ से यहाँ तक की कैसे भी नाप लो, तो यहाँ की आपकी जो मेजरमेंट है वो कितना निकलेगा, 2933 किलोमीटर्स। कितना आएगा, 2933 किलोमीटर्स। तो ये पूरा एरिया जो है इतने किलोमीटर्स में डिवाइडेड है, ओके, या एक्सटेंड करता है। तो ये पूरा एरिया जो है कितने किलोमीटर्स में, यहाँ से यहाँ तक 3214 किलोमीटर्स, एंड यहाँ से ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट अगर हम बात करते हैं तो 2933 किलोमीटर्स में एक्सटेंड करता है। द लैंड सरफेस ऑफ आवर कंट्री, और हमारी कंट्री का जो लैंड सरफेस है, इज़ नॉट इवन एवरीवेयर, वो हर जगह एक जैसा नहीं है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारी कंट्री है वो इतनी बड़ी है कि हमारी जो कंट्री की ज़मीन है, जो लैंड सरफेस है, वो एक जैसा नहीं है। कहीं हमें माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, तो कहीं डेजर्ट, तो कहीं कोस्टल एरिया हमारी कंट्री में हमें देखने को मिलता है। तो जो हमारा लैंड सरफेस है हमारी कंट्री का, वो एक जैसा नहीं है हर जगह। It is not even everywhere. There are mountains, plateaus and plains. यहाँ हमें माउंटेन, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स जो है देखने को मिलते हैं। सम एरियाज हैव रॉकी लैंड, और कुछ एरियाज़ में रॉकी लैंड भी हमें देखने को मिलता है। यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ पे माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं एंड प्लेन्स हैं, और कुछ एरियाज़ में रॉकी लैंड्स हैं। सम पार्ट ऑफ द लैंड आर कवर्ड विथ लूज सैंड, और कुछ जो पार्ट हैं वो लूज सैंड से कवर है, यानी रेत से ढके हुए हैं। द मैप गिवन बिलो शो द डिवीजन ऑफ लैंड इनटू माउंटेन, प्लेन्स, प्लेट्यूज एंड डेजर्ट। यहाँ आपको जो है एक मैप दिया गया है जिसमें आपको माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यू एंड डेजर्ट जो है शो किया गया है। तो चलिए इस मैप को अब पढ़ते हैं ना। देखिए यहाँ पे माउंटेन, प्लेन, डेजर्ट एंड प्लेट्यूज को अलग अलग कलर से डिफाइन किया गया है। यहाँ पे जो ये लाइट ब्राउन कलर है ये है माउंटेन्स के लिए, ग्रीन का मीनिंग है प्लेन्स, लाइट येलो कलर डेजर्ट के लिए, एंड पीच कलर फॉर प्लेट्यू के लिए यहाँ पीच कलर आपको दिया गया है। तो अभी देखिए लाइट ब्राउन कलर जो माउंटेन को जो है बता रहा है, ये कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए इंडिया का जो नॉर्थन पार्ट है और ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पर आपको ये लाइट ब्राउन कलर जो है वो दिखाया गया है। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या है, माउंटेन्स है। इंडिया के नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट में क्या है, माउंटेन है। यहाँ से देखिए ये यहाँ पर आता है हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश।
तो ये एरिया जो है ये क्या है, इंडिया का नॉर्थन पार्ट है, जहाँ पे क्या है, माउंटेन्स है। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ ईस्टर्न पार्ट में भी माउंटेन्स जो है आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे हैं ग्रीन कलर, जो किसको शो कर रहा है, प्लेन्स को। तो अब देखिए ग्रीन कलर कहाँ कहाँ आ रहा है। ग्रीन कलर हमारे ये देखिए इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर है, थोड़ा इधर आएंगे हम ईस्टर्न पार्ट में, ईस्टर्न और साउथर्न पार्ट में, कुछ यहाँ तो वेस्टर्न पार्ट में, तो कुछ यहाँ ईस्टर्न पार्ट में जो है ग्रीन कलर हमें शो किया गया है। इट मीन्स इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, इंडिया के ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट में, एंड इंडिया के वेस्ट साउथर्न पार्ट में जो है क्या है, प्लेन्स हैं। क्या है, मैदानी एरिया है, प्लेन्स है। तो इस तरह से ये ग्रीन कलर जहाँ जहाँ है वहाँ पे इंडिया के उस पार्ट में क्या है, प्लेन्स हैं। सेम इसी तरह से येलो कलर जो है वो डेजर्ट को इंडिकेट करता है, यानी डेजर्ट को शो करता है। तो ये येलो कलर हमें कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे। तो इसका मतलब है इंडिया के इस पार्ट में क्या है, डेजर्ट है, यानी रेगिस्तान है। इंडिया का ये पार्ट जो है किसे शो करता है, डेजर्ट को। यहाँ इंडिया के इस पार्ट में डेजर्ट लोकेटेड है। नाउ पीच कलर की अगर हम बात करते हैं तो पीच कलर जो है वो प्लेट्यूज को इंडिकेट करता है, प्लेट्यू को शो करता है। तो पीच कलर कहाँ कहाँ फैला हुआ है, देखिए पूरे इंडिया का जो बीच का हिस्सा है जो साउथ तक फैला हुआ है, यहाँ थोड़ा सा वेस्ट टू ईस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ अगर हम बात करते हैं तो ज़्यादातर एरिया जो है इंडिया का वो किससे कवर है, प्लेट्यूज से, यानी पठारों से कवर है। प्लेट्यूज क्या होते हैं, पठार होते हैं। तो इंडिया का जो मोस्ट ऑफ द एरिया है वो किससे कवर है, प्लेट्यूज से कवर है, जो कुछ राजस्थान, एमपी, इधर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तक फैला हुआ है, पूरे साउथ इंडिया तक ये फैला हुआ है। तो इस तरह से आप मैप को यहाँ रीड कर सकते हैं और इंडिया के फिजिकल डिवीज़न को या मेजर लैंडफॉर्म को यहाँ पढ़ सकते हैं कि जो ब्राउन कलर है वो माउंटेन्स को शो करता है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ ब्राउन कलर दिखाया गया है वहाँ पर इंडिया के उस पार्ट में माउंटेन्स है। जहाँ ग्रीन कलर दिखाया गया है उन सब एरियाज़ में प्लेन्स है, एंड जहाँ येलो कलर शो किया गया है वहाँ डेजर्ट है इंडिया में, और जहाँ ये पीच कलर शो किया गया है वहाँ पर इंडिया में क्या है, प्लेट्यूज है। सो इस तरह से हम इंडिया के मेजर लैंडफॉर्म को मैप पर रीड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास विथ अ न्यू टॉपिक, एंड वो न्यू टॉपिक क्या होगा, वो होगा हमारे इंडिया का फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। इस टॉपिक को हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। Till then, you keep studying, keep learning, take care and bye-bye.